हेलो एंड वेलकम टू मार्केट इंफोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज बीइंग अ संडे आई थॉट ऑफ एनालाइजिंग अ लार्जर पिक्चर इन द मार्केट। तो और आज ये संडे को हम ये भी कह सकते हैं कि ये दूरदर्शन संडे है। दूर के दर्शन जो हमें दिख रहे हैं निफ्टी में, चाहे वो ऊपर के हो नीचे हो, तो ये संडे को हम दूरदर्शन संडे कहेंगे, ताकि हम दूर के दर्शन जो भी निफ्टी हमको करवाना चाह रही है या करेगी, उसका हम एक झलक ले सकें। जो भी मेरे फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो मेरा ये चैनल में पहली बार आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये चैनल बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। यहाँ आपको ढेर सारी लर्निंग मिलेगी, और कोई भी ये चैनल हम ट्रेड सजेस्ट नहीं करते। और अगर आप ये चैनल के बेस पे और व्यू के बेस पे अगर कोई ट्रेड भी लेते हैं तो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करके ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि उससे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल बिल्कुल नहीं लेंगे। और वही डिस्क्लेमर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वीडियो में लिखा होगा। और जो कोई भी अगर फ्रेंड्स मेरी टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसकी लिंक और उसके साथ साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप प्लीज़ यू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप जुड़िए इंटरेक्शन में। कोई भी क्वेरीज होती हैं छोटी, या फिर कोई भी डिस्कशन होता है बिटवीन द मेंबर्स, भी आप कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसके प्लीज़ आप मेम्बरान बनिए। और आप आगे हमारे जो भी एजुकेशन पर्पस के वीडियोस होंगे उसके भी आप भागीदार बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक टेलीग्राम में मैसेज डाला था, हमारे ग्रुप में डाला था कि मुझे एक फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है निफ्टी में, वो भी मंथली चार्ट में। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस भी करूँगा। उसके दो तीन पहलू हैं फ्रेंड्स। ये पैटर्न बिल्कुल बुलिश पैटर्न है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में हमें निफ्टी वीक नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो वैसे उसकी मूव भी बड़ी होगी। तो आप वो चीज़ को बिल्कुल नोट करिएगा, क्योंकि एक चीज़ को समझिए कि मार्केट यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न के जोन में था ही था। अगर आप इसको यहाँ से कर देंगे, ये तो यहाँ आगे मूव किया तो एक्सटेंड हो गया, लेकिन आप यहाँ से भी मार्केट फ्लैग पैटर्न में ही था, साइडवेज में करेक्टिव मोड में है मार्केट ओवरऑल। क्योंकि ये जो बुलिश रैली कोरोना के बाद मिली तो उसकी ये करेक्टिव मूव्स है। तो इसको आप क्या है कि, और बहुत से लोग, हम सब और मेजॉरिटी से लोग क्या है कि ये जो फॉल के बाद हम जो लॉकडाउन हुए, कंट्री लॉकडाउन हुई, हम घर में लॉकडाउन हुए, तो ये उस लॉकडाउन ने बहुत से लोगों में एक शेयर मार्केट का इनिशिएटिव जगा दिया। और हम सब अब कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ में और ज़्यादा एक्टिव हो गए। वो तो आप बिल्कुल मान सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कोई भी ये यहाँ पर एंटर हुआ है, ये फॉल के बाद मार्केट को देखा है, तो उसको ये पीछे का जो पूरा मूवमेंट था, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि आप इसको प्लीज़ ये वीडियो मेरे फ्रेंड्स, मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि मैं क्या है कि मैं लर्निंग देने में ज़्यादा मानता हूँ एजुकेशन में। तो मेरे सारे वीडियोस लंबे होंगे फ्रेंड्स। मैं सिर्फ 5 मिनट आके बता दिया, क्योंकि अगर लर्निंग है ना, वो कोई 5-10 मिनट में नहीं हो सकती। तो आप प्लीज़ बेयर विथ इट, शांति से देखिएगा। आप जब भी आपको फुर्सत हो तब देखिएगा, लेकिन इसको आराम से देखिएगा, तो एक एक कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो उस नज़रिए से ही देखिएगा। मेरे सारे वीडियोस लंबे होंगे, मैं थोड़े से में नहीं ख़त्म कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे एक दिल से और प्रॉपर वे में एजुकेशन और लर्निंग प्रोवाइड करनी है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ। ये मैं नहीं कहता कि मैं कुछ परफेक्ट जानता हूँ या सब कुछ जानता हूँ, बट जितना जानता हूँ और जो कुछ भी जानता हूँ मुझे सही तरीके से देना है। तो इसलिए वो एक रीज़न बन जाएगा साथ साथ में कि वीडियो लंबा होगा। तो प्लीज़ बेयर विद। आप अगर इसको
क्योंकि यहाँ जो एंटर हुए हैं फ्रेंड्स, तो वो हम ये वो सब के ये सब फॉल जो आया, ये सब मूवमेंट, तो इसका हमको कोसों कोसों से भी हमारा ये नाता नहीं रहा था उससे उसका। तो आप एक, और अब ये जो आ रहा है तो वो बहुत लोगों को चुभेगा, लेकिन ये एक मार्केट का नेचर है जो आना ही है और आता भी है। तो इससे हमें इसको अपने ट्रेडिंग में उसका हिस्सा आप जितना जल्दी बना लेंगे और ये रियलिटी को जितनी जल्दी फेस कर लेंगे, तो आप एक नेक्स्ट स्टेज पे एंटर कर जाएंगे मार्केट के और ट्रेडिंग जर्नी के। तब तक आप तकलीफ पाएंगे और आप तकलीफ में ही रहेंगे अगर ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये देखिए कि फ्रेंड्स, मार्केट तो हमको दिखा रहा है कि एक बुलिश पैटर्न बनने में है, और ये लेवल पे उसको बुलिश पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं कहीं देना हो था, तो यहाँ से वो मूवमेंट ये हाई को तोड़ा भी नहीं, नीचे आई है, हालांकि हाई बहुत दूर है। और आप एक चीज़ को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है कि ये पूरा चीज़ मैं एक शुरुआत से निफ्टी का जो चार्ट फॉर्म हुआ है वहाँ से भी एक और आपको टेक्निकल कंसेप्ट बताऊंगा, जिसके बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि भी रिट्रेसमेंट अगर आना भी है मार्केट में तो कहाँ तक एट द मैक्स पॉसिबिलिटी है। वो भी आपको ये टेक्निकल स्टडी जो मैं आप इसके बाद में आपसे शेयर करूंगा उसमें भी एक अंदाज़ा आ जाएगा। वो एक प्रोबेबल अजम्पशंस हैं, तो जिसके बेस पे आप स्टेज बाय स्टेज आपको अगर वो मिलते जाएंगे तो आप एक बेस पे आ सकते हैं कि भाई यहाँ तक चलो, वो एक स्टडी यहाँ तक बताती है तो इस पॉसिबिलिटी ये है। अगर आपको मार्केट नीचे की साइड में, ज़रूरी नहीं है नीचे ही आएगा, बट उस अगर ऊपर चला जा रहा है वेल एंड गुड, सब कुछ एक बार ऊपर ही जाना है, शेयर मार्केट भी ऊपर जाना है, बट उसका एक प्रॉफिट बुकिंग होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है, तो वो करेगा, तो बट वो कहाँ तक करेगा तो उसका भी एक बेस होता है, तो जो हमको यहाँ से पता चल सकता है। अब ये एक यहाँ ये एक देखिए फ्रेंड्स कि मैं इसको, अब आप एक चीज़ को अगर समझते हैं कि जो कोई भी अगर ये चैनल देख रहा है उसमें अगर उन वीडियो उनको इलियट वेव अगर पता होगा तो ये कैसे वेव 1 होती है, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। तो हमें क्या है कि एक फिर बाद में जब वेव 5 ख़त्म होती है तो एक हमें रिट्रेसमेंट जरूर मिलता है 4 तक, अगेन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू अप वेव। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और वो फ्रैक्टल में होता है, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो आप ये चीज़ को समझिए कि फ्रेंड्स, ये एलियट वेव एक जीपीएस की तरह काम करता है कि मार्केट को एक दिशा समझ में आती है तो यहाँ तक आ सकता है, वहाँ तक आ सकता है, बट हम इसको एलियट वेव में नहीं समझेंगे। क्योंकि हम एक चीज़ मान लीजिए कि भाई जैसे आपको मुझे किसी को एलियट वेव पता ही नहीं है, वेव 1, 2, 3, 4 कहाँ तक ख़त्म होती है हमें नहीं पता, क्योंकि एलियट वेव एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स कि जैसे अपने सब जब छोटे थे तब आकाश में बादल के कुछ फॉर्मेशन बनते थे, तो किसी को घोड़ा नज़र आता था, किसी को ऊंट का शेप नज़र आता था, किसी को बिल्ली का शेप नज़र आता था, कोई किसी को तितली नज़र आ जाती थी। जो अपने नज़र से देखता था उसको वो नज़रिया दिखता था। तो एलियट वेव भी उस तरीके से ही है, जितने अलग एनालिस्ट होते हैं उनके एक अलग नज़रिया होता है। तो ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो ये कन्फ्यूज़न के बीच में हमने एक रास्ता निकाला है कि भाई हमें नहीं पता कि वेव 4 कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। क्योंकि वेव अगर रिट्रेसमेंट भी अगर आना है, मानो कि यहाँ हम मान लें कि बहुत से महानुभाव और बड़े लोग ये कहते हैं कि वेव 5 यहाँ पर है, ख़त्म हो गई, अब एक रिट्रेसमेंट हो रहा है ए बी सी के पैटर्न में, क्योंकि अगर वेव 5 के बाद ए बी और सी एस इस तरीके से पूरा रिट्रेसमेंट होता है, करेक्शन होता है, उसके बाद नया इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होता है। तो ये इलियट वेव का एक बेसिक कंसेप्ट है। तो हमें और वेव 4 तक वो एक करेक्शन आता है, तो हमें ये आइडिया बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि हम कहाँ से गिनने बैठेंगे कि ये वेव 1 हुआ, 2 हुआ, 3 या, आपको एक चीज़ मानना है कि
फॉर एग्जांपल आपको यहाँ जब मार्केट मिली ना 15,183 पे, तो वेव फोर क्या होता है कि कोई भी एक चीज का स्विंग लो होता है, वही वेव फोर का एक हिस्सा बनेगा। कोई भी, या उस वो करंट स्विंग लो हो, या उसके नीचे की स्विंग लो हो, या उसके नीचे की स्विंग लो, मार्केट ने किसे वेव फोर चुना है या किसे वेव फोर मार्केट समझता है। हालांकि एनालिस्ट के सबके अलग व्यू हैं कि यही वेव फोर है, वो वेव फोर है, तीसरा वेव फोर है, चौथा वेव फोर है, जो भी होगा, बट मार्केट ने पर्टिकुलर किसको समझा है, वो चीज़ तो आप एक चीज़ वो तो मार्केट ही तय करेगा। बट उसके बीच में हम कैसे रास्ता निकाल सकते हैं, वो ये है कि जैसे ये एक स्विंग, यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग गया, ये स्विंग लो, ये फिर यहाँ एक छोटा सा कंसोलिडेशन, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, और ये जो यहाँ से जो हिस्सा है वो हम करेक्टिव मान लेते, इसके पहले इम्पल्स था। तो अगर ये वेव फोर है, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस एक बार जरूर करेगा, और अगर ये वेव फोर होता तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता। बट ये जो आप देखिएगा कि यहाँ से वापस एक बार मार्केट, ये कंसोलिडेशन पॉइंट से मार्केट वापस चला गया एक बार। यहाँ कंसोलिडेशन जो पॉइंट था प्रीवियस में, अब ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ जो प्रीवियस 2 महीने मार्केट सेम जगह पर कंसोलिडेट किया था, वहाँ आके उसने छुआ और वापस चला गया। तो हम इसे भी वेव फोर नहीं मान सकते, क्योंकि इसका जो लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है एक बार। तो अगर हम देखेंगे तो लो क्या था, हाँ 915, आई मीन 450 और 513, जिसे हम ब्रेक, मार्केट ने 15183 का लो बना के ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। अब इसके बाद कौन सा बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये वेव फोर ये प्रोसेस में नहीं आता क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो दूसरा ये हो सकता है। सारी चीज़ पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी पे जाती है, कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। तो अब ये कौन सा लेवल है फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करी है, आपको मिलेगा 14176, जो मैंने अभी टेलीग्राम में लिखा था कि 14,000 क्यों है, उसका मैं एक रीजनिंग भी दूंगा। तो वन ऑफ द रीजन इज दिस। अब एक चीज़ को मानिए कि ये हमारा मूवमेंट है, ये फ्लैग पैटर्न बना, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है, बाय डिफ़ॉल्ट बुलिश पैटर्न है, पर वो पैटर्न फेल हो रही है नहीं हो रही। अब ये मान के चलिए कि मार्केट ये पॉइंट तक, क्योंकि मैंने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ के लो से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, वहाँ से हमको एक पैटर्न का इंटरेक्शन पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पैटर्न के साथ। वो कब आता है, जुलाई में, जुलाई 2023। मैंने बाय मिस्टेक मई लिखा था फ्रेंड्स, लेकिन मैं क्लियर कट जब ये ड्राइंग्स में एंटर हुआ तब मुझे ये जुलाई है। तो आप प्लीज़, अगर टेलीग्राम मैसेज में मैंने मई लिखा था फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप प्लीज़ टेक माई एंडोर्समेंट इन, आई मीन आप मेरा रेक्टिफिकेशन आप एक्नॉलेज करिएगा और ये जुलाई कंसीडर करिएगा। तो जुलाई तक अगर फ्रेंड्स मार्केट अगर आपको यहाँ 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 ऐसे 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 मूव करके करके यहाँ अगर जुलाई तक भी आती है ना 2023, तो ये डेट आती है, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपने ये पैटर्न ब्रेक नहीं किया है, चाहे आपको 14,200 तक मार्केट मिले। आपने बहुत से यूट्यूबर या कहीं ना कहीं ट्विटर में या कहीं ना कहीं ये आंकड़ा ज़रूर देखा होगा, कोई कोई 14,200 बोल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है। अब वो लोग बड़े अनुभवी लोग हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हवा में बात सिर्फ कोई रिपल पैदा करने के लिए मार्केट में नहीं करेंगे उनके। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उनका लॉजिक ही सही निकले, बट देर हैज़ टू बी सम लॉजिक। तो वो लॉजिक क्या क्या हो सकता है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ये वीडियो में साथ साथ। तो पहला ये हो गया कि भाई कोई 14,200 क्यों देख रहा है, तो ये रीज़न है क्योंकि
हर एक स्विंग के पास मार्केट, अब मार्केट यहाँ गई, यहाँ आई, थोड़ा सा क्योंकि रिट्रेस किया, यहाँ पर आपके नए बायस थ्रस्ट दिया, यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, ये आई, स्विंग्स, स्विंग लोज। तो वो स्विंग लोज ही वेव फोर हो सकते हैं। बट अब हमें ये गिनती में जाना ही नहीं है, वेव वन यहाँ खत्म हुई, थ्री, वन ऑफ थ्री यहाँ खत्म हुई, टू ऑफ थ्री यहाँ खत्म हुई, ये सब माइनर कैलकुलेशन में वेव्स के हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आकाश में जैसे पहले तोता मैना दिखता था, तितली दिखती थी, वैसे हमको नहीं देखना। हमको मार्केट बताएगा, हम सिंपल रखेंगे इसको। अब सिंपल यही रखेंगे कि भाई वो मार्केट ही अगर उसको नहीं तोड़ के और रिट्रेस कर जाता है तो हम उसको वेव फोर मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। हमें और कोई लॉजिक दूसरा नहीं लगाना, ना आता है, सिंपल रखेंगे, सिंपल ही करेंगे। तो इसे नहीं मानेंगे भाई वेव फोर, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसे आप अभी तक मान सकते हैं, तो मार्केट के चांसेस यहाँ तक रिट्रेस करने के आ सकते हैं। बट अगर ये टाइम जोन के पहले अगर वो आ जाता है तो आप ये बुलिश पैटर्न का फेलियर मान सकते हैं। आपको साथ साथ में ये भी समझना है, और फिर अगर फेलियर होता है तो आप एक चीज़ को समझिए कि ये जो हाई है और ये जो लो है, इसका जो डिफरेंस है, अब जहाँ से भी फेल होगा, यहाँ से मान के आप समझिए कि यहाँ से फेल होता है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो आपका फ्रेंड्स कितना आ रहा है, आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 15,000 आ रहा है, आई मीन 14,500 समझ लीजिए राउंड फिगर, तो और हाई और इसका लो 18604 माइनस 15183, तो 3421 पॉइंट। अब माइनस 1451, 11,000 आसपास दिख रहा है। तो फिर भी हम एक चीज़ को, और 500 पॉइंट ऊपर नीचे तो भी 11,500 हम समझते हैं। तो वो फेलियर ये टाइम जोन के पहले आपको वो मूव दिखा सकता है, और यहाँ ये पॉइंट तक आता है तब तक हम ठीक है, एक नॉर्मल वे पे। इसके पहले अगर ये कर जा रहा है तो आप ये चीज़ को समझिए कि ये पैटर्न फेल हो गई है। और यहाँ से अगर ये पॉइंट आपका एग्जैक्ट अगर यहाँ पर आएगा तो मानो कि प्राइस टाइम स्क्वायर होगा इस दिन, और यहाँ से जो रिट्रेस अगर आ गया तो ये आपका छप्पर फाड़ देगा ऊपर। और उसके पहले हम दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं। एक तो हम फेलियर की बात कर लिए, दूसरे आप समझिए कि अगर ये फेलियर नहीं होता और ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो आप ऊपर 3400 पॉइंट ऊपर गिन लीजिए, बिल्कुल गिनेंगे, क्यों नहीं गिनेंगे भाई, फिर पूरी दुनिया यहाँ से बुलिश हो जाएगी। अब बड़े बड़े लोग जब भी मार्केट यहाँ आती है तो एक तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मीडियाज में ऐसी मिलेगी कि यहाँ से आपको बाय किया जाएगा, बोला जाएगा न्यूज़ वाले, बाकी सोशल मीडिया में कोई 16,000 की बात करेगा, कोई 15,000 की बात करेगा। बट एवरीथिंग हैज़ टू बी अ लॉजिक फ्रेंड्स। बिना बिना लॉजिक अगर कोई बिना सिर पैर की कोई बात करेगा तो मैं, हाँ सुनते सबकी हैं, बट उसके लॉजिक के पीछे मैं वर्क करता हूँ। अगर मुझे कोई लॉजिक समझ आ रहा है एंड इफ आई कैन एक्सेप्ट इट वेल, तो मैं उसको, वो तथ्य को मैं थोड़ा सा स्वीकार कर सकता हूँ। बट अगर विदाउट कोई लॉजिक है तो उसका मतलब नहीं है, फिर सुनते रहो एक कान से और दूसरे कान से निकालते रहो। बाकी लोगों के विचार हैं, हमारा देश आज़ाद है, सबको अधिकार है कुछ भी बोलने का और बोल सकते हैं। बाकी सुनना आपका, सही सुनना नहीं सुनना वो आपका अधिकार है, वो आप अधिकार आपका का पालन करें, बाकी वो लोग करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये, अब ये जो एक जोन है जहाँ पर मार्केट आ सकता है, बट इसके टाइम तक आए तो बेटर है, ताकि ये पैटर्न ना फेल हो। और मुझे चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि इस दौरान तक धीरे 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 मूवमेंट करवा 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 के शायद हमको ये दौरान तक लाए, ताकि दोनों चीज़ साथ साथ में संभल जाए। एक तो आपका ये वेव फोर का जो कंसेप्ट है एलियट वेव में, वो भी, उसको भी रेस्पेक्ट दी जाए और ये पैटर्न को भी दी जाए, तो ये एक बीच का रास्ता मार्केट कहीं ना कहीं निकाल सकता है।
और उसके पहले भी हो सकता है, कोई उसमें मनाही नहीं है, मैं उसको कोई बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस जो पॉइंट हमको मिल रहा है, तो अगर ये पॉइंट तक आ रहा है तो इट्स गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ तक आना तो है। अब कब आता है वो एक पॉइंट है, बट आएगा ज़रूर। और उसके बाद मानो कि ये ब्रेक हो रहा है उसके, और फिर आपको अगर नीचे भी मूवमेंट मिल रही है, तो उसका एक चीज़, एक टेक्निकल स्टडी क्या है फ्रेंड्स, कि मैं वो आपको दिखाता हूँ, कि शुरू से दिखाता हूँ, जब निफ्टी का चार्ट शुरू हुआ था। बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, हम शुरू से जाएंगे। ठीक है, शुरू से निफ्टी यहाँ पर शुरू हुई थी। ये यहाँ जो हमको दिखा रहा है, 1/11/1995, मंथली चार्ट हमको दिखा रहा है। अब हर एक हाई को एक बार नोट करिए फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक हाई बना, ये होने के बाद यहाँ हाई बना, यहाँ हाई बना, फिर इस वो उसके ऊपर यहाँ हाई बना, उसके ऊपर यहाँ हाई बना, फिर आपका यहाँ हाई बना, यहाँ बना, एक एक करके मार कर। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि स्विंग का जो हाई होता है ना, ओवरऑल लंबी अवधि में, आप अगर छोटे में भी ये देख सकते हैं, क्योंकि हर छोटे, जैसे मैं आपको मेरे काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि छोटा ही बड़े का रूप है। तो जैसे आपको छोटे में भी वही पैटर्न मिलेगी, तो वही चीज़ बड़े में होगी। आप एक चीज़ को समझिए कि आपने सबने मोतीचूर के लड्डू देखे होंगे, बूंदी के होते हैं, छोटी छोटी बूंदी ही बड़ा लड्डू का शेप लेती है। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो जो मूवमेंट पैटर्न्स होती हैं, वही धीरे 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 बड़े टाइम फ्रेम के मूवमेंट में कन्वर्ट होती है। ये बहुत एक गहरा कंसेप्ट है, आपको ये चीज़ को बहुत गहराई से और बहुत पेशेंटली समझना होगा। अब ये सारे स्विंग हाइज होते हैं। अब एक चीज़ होती है कि मार्केट स्विंग हाई को एक टेक्निकली, ये ऑलमोस्ट, ये आप मान के चलिए कि 90 टू 95% ये चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी ये चीज़ की 90 टू 95% है कि हर हाई को एक बार मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करती है, और ये रीटेस्टिंग की वजह से हमें क्या मिलता है, स्विंग्स मिलते हैं। तो मार्केट हम कहते हैं रिट्रेस करता है, तो वो आता आपको एक्चुअली उसको, उसके स्विंग हाई को रिट्रेस करने को, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से ही एग्जैक्ट रिट्रेस हो जाएगा, अब ऊपर पुल बैक लेगा, कभी कभी नीचे भी थोड़ा आ जाता है, बिल्कुल आ सकता है, फिर वापस जाएगा, फिर बट हर एक हाई को मार्केट रीटेस्ट ज़रूर करता है। तो यही कंसेप्ट से आप अगर शुरू से देखेंगे, क्योंकि मुझे 14,000 से अगर नीचे आया, तो जो मैंने आपको 11,500 आसपास का बताया था, उसका ये रीजनिंग के मैं लिया, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर वो आया तो वो आ आएगा तो वहाँ तक क्यों जाएगा, उसका रीज़न तो होना पड़ेगा ना। ये बेस है उसकी रीज़न का, इसलिए मैं आपको ये शुरू से समझा रहा हूँ। आपको ये हाई इसने बनाया, ये हाई बनाने के बाद ये हाई को रिट्रेस किया, बिल्कुल नीचे गया, लेकिन रिट्रेस जरूर, हमें रिट्रेस जरूर किया। ये हाई को रिट्रेस किया, कौन सा, यहाँ स्विंग हाई बना के फिर मार्केट ने रिट्रेस किया। ये जो स्विंग हाई है उसको रिट्रेस किया। अब एक एक धीरे से देखते जाइएगा फ्रेंड्स। हाँ, ये हाई बनाने के बाद रिट्रेस ये डाउन मूव में किया। अब एक मिनट, सॉरी, ये स्विंग हाई बना,
रिटेस्ट किया, हाँ यहाँ हाई बन के किया। अभी तक सारे स्विंग आइज रिटेस्टेड है, बिल्कुल। अब ये स्विंग आई देखिए, इसके बाद ये स्विंग आई बना, कितना बना, 2183, ठीक है। अब ये स्विंग यहाँ लो आपका आया, वो 2183 था, यहाँ 2252 था, तो हार्डली फॉर सम पॉइंट्स इट हैज़ बीन मिस्ड, बट अगर इसके आप थोड़े से अगर क्या कहते हैं कि थोड़ी अगर पॉइंट्स की लीवरेज दी जाए तो इसे भी हम रीटेस्ट में कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ 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 रीटेस्ट के लिए है और ये हाई बना, रीटेस्ट हमको मिला ये इसमें, फिर ये हाई बना, यहाँ भी यही मूव में रीटेस्ट हो गया, ये हाई बना, ये हाई कितना था फ्रेंड्स, अब अगर यहाँ डालेंगे, मैं इसको जूम कर दूंगा आप सबको, अगर सॉरी नज़दीक से थोड़ा थोड़ा उसको समझेंगे, ठीक है। ये हाई कितना, 6357, हम अगर आगे जाएंगे तो ये हाई अभी तक नहीं टूटा यहाँ, और ये हाई बनाने के बाद आपको यहाँ यहाँ इसने लो बनाया 6282, तो वो हाई उसने रीटेस्ट यहाँ ये हल्के मुंह में उसने कर लिया, क्योंकि ये हाई उसने ऊपर बना लिया। क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स? अब इसके बाद हमारा हाई क्या है फ्रेंड्स, 9119, ठीक है। अब इसका रीटेस्ट कहाँ हुआ, हमारा कोरोना फॉल में हो गया, और उसके बाद हमारा स्विंग हाई क्या बना, 12430। अब ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, 12430, ये कोरोना के गिरावट के पहले ये हमारा स्विंग हाई था। अब आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा 12430 स्विंग हाई का यहाँ था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैंने ड्रॉ कर रखी है, पहले से कर रखी है ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। अब ये फ्लैग पैटर्न के साथ में इसको देखिए, हमारा जो टाइम था, अगर उस तब तक एक क्या है कि इतना इसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो हम मान लेंगे कि एक गिरावट की तरफ है, बट इसके पहले आएगी तो ये एक कंसेप्ट से आएगी मार्केट। अगर ये टाइम जोन के पहले अगर यहाँ आ जाती है तो फिर बाद में हमको रिट्रेसमेंट भी उतनी तेज़ी से ऊपर मिल जाएगा फ्रेंड्स। बट अगर ये टाइम जोन के बाद में अगर आता है ये फॉल, तो हम एक अच्छे खासे समय के लिए हम बेरिश जोन में एंटर कर जाएंगे। तो इसलिए ये एक आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने मार्क किया था वो चार्ट में, आपको मैं वापस भी दिखा देता हूँ। ये बड़ी लक्ष्मण रेखा है फ्रेंड्स हमारे लिए। अब ये महीने को बहुत ध्यान से रखिएगा, मतलब नोट डाउन रखिएगा। इसके पहले अगर हो जाता है तो हम फेलियर मान लेंगे, उसको ज़रूर बैट पैटर्न को फेलियर मानेंगे, लेकिन वो फेलियर उसके पहले करने का एक रीज़न होगा, और रीज़न वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसके बाद अगर फेलियर हो रहा है ये पैटर्न का, तो मीन्स वो बाकायदा एक बेरिशनेस क्रिएट करेगी मार्केट में। तो ये टाइम जोन के पहले और टाइम जोन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कैरी करेगा ये टाइम जोन। अब ये प्लीज़ ये वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, और ये जो टाइम जोन मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, उसके पहले अगर हो रहा है तो
हमें मार्केट नीचे वो 3,400 जो मैंने आपको रेंज बताई थी वो जाएगी, तो मैंने आपको वो जो 11,000 11,500 या 12 समझ लीजिए ऊपर नीचे, तो वो जाएगी तो क्यों जाएगी। तो वो मैं आपको जो एक कंसेप्ट बताया था ना, अभी मैं डिस्कस अपने शुरू से करते आ रहे थे, सॉरी, शुरू से करते आ रहे थे, स्विंग हाइस, रीटेस्ट वगैरह, अभी हम निफ्टी में शुरू से देखें वही चीज़। अब आप ये यहाँ तक हम पहुँचे रीटेस्ट करते करते, तो 12,430 आपका जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपका अभी तक आप देखिए कि इसके ऊपर जब गया आपको रीटेस्ट नहीं हुआ मार्केट ये पॉइंट तक। और ये स्विंग हाई कोई कम इम्पोर्टेंट स्विंग हाई नहीं है, यहाँ से ही आपको कोरोना फॉल दिया था, तो ये स्विंग हाई काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है ओवरऑल मार्केट के लिए। तो अगर ये चीज़ हमारे टाइम जोन के पहले आता है तो उसका एक रीज़न होगा, और ये रीज़न ये स्विंग हाई को रीटेस्ट का हो सकता है। अब इसके प्रोबेबल चांस के हर स्विंग हाई को रीटेस्ट करता है उसका फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% आप मान के चलिए कि वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 10% वो ना भी करे, बिल्कुल हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि ब्रह्मा जी कह ही गए कि करना ही है, ना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट चीज़ जो जो हिस्टोरिकली सारे चीज़ दिख रही है, तो वो बेस पे ही सारे चीज़ फोरकास्ट होते हैं और अजम्पशन होते हैं। ये फोरकास्ट होता है, इसे हम प्रेडिक्शन नहीं कहेंगे, ये एक फोरकास्ट होता है कि भाई इस दौरान वो दौरान होता है। तो ये चीज़ हिस्टोरिकली डेटा अगर दिखता है तो उस दिख से सब लोग फोरकास्ट करते हैं, तो वही बेस पे हम भी कर रहे हैं कि उसका रीजनिंग ये है। अब आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि 14,200 की लोग बात क्यों करते हैं या फिर 14,000 की क्यों बात करते हैं, राउंड फिगर ही अपने लेते हैं, 200-300 छोड़िए। 14,000 की कोई कोई जगह आपने बात सुनी होगी कि 14,000 की क्यों बात हो रही है और 12,000 की क्यों बात होती है। तो उसका पीछे लॉजिक ये है, कोई खुल के आपको नहीं बताएगा फ्रेंड्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी अगर ऊपर नीचे या इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर बात होती है तो मैं उसके इन डेप्थ जाता हूँ, समझता हूँ वो चीज़ को, क्या क्या रीजनिंग हो सकते हैं, और जो मुझे अगर सही लगता है उसके बाद ही मैं किसी को बताता हूँ या फिर मैं शेयर करता हूँ। और ये सब चीज़ें बहुत इन डेप्थ उतरने के बाद ही फिर मैं एक ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एंटर हुआ, ताकि ये सारे जो मेरे अंदर कोई पॉइंट्स हैं या मुझे कोई विचार मेरे रखने हैं तो मैं रख सकता हूँ। तो उस बेस ये मेन कारण है कि यूट्यूब चैनल खोलना भी। तो आप ये चीज़ को प्लीज़ बहुत गहराई से समझिएगा और इस चीज़ को इतना ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और बाकी ये गिरावट कहाँ आएगी, कब शुरू होगी, क्या होगी, उससे हमें लेना देना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप बटन कब दबाएंगे, इंट्रा डे पे दबाएंगे और ट्रेड लेवल्स पे दबाने वाले हैं। वो एक एक करके टूटते जाएंगे, हम ट्रेड लेते जाएंगे, हम प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। अगर फेल भी हो सकते हैं कोई कोई लेवल पे, ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करेंगे, कभी कभी स्टॉप लॉस भी लग सकते हैं। बट वो हमको लेवल्स बताते जाएंगे, हम उस तरीके से ट्रेड लेते जाएंगे, लेवल्स बताते जाएंगे, ट्रेड लेते जाएंगे। तो अगर यहाँ तक भी आना है तो हमें लेवल्स ही ले आएंगे। जैसे ही प्राइस जोन नए खुलेंगे मैं नए लेवल्स दे दूंगा। अभी जो प्राइस जोन में है तो मैंने उतने लेवल्स दिए, अगर उसके नीचे प्राइस जोन खुलेगा तो मैं तुरंत आपको लेवल दे दूंगा। और वहीं वो लेवल में आपको इंडिकेट भी करता रहेगा कि वहाँ तक हमारा मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और गया तो कैसे कैसे जाएगा। तो हम भी मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ होगा नहीं होगा हमको नहीं पता। इसलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए ज़रूर दूर की, दूरदर्शन दर्शनी बनिए, लेकिन आपको अगर कोई ट्रेड लेना है तो वो जो आपको नज़दीक में दिख रहा है ट्रेड उस पे लीजिए। आप बेट उस पे लगाएंगे, ना कि दूर दिखने वाली। दूर तो भाई जब दिखेगी, जब मिलेगी, जब आएगी तब देखा जाएगा, पर अभी दिख रही है उस पे ही हम सौदा लगाए ना। तो इसलिए देखना सब कुछ है दूर से, लेकिन हम अरे भाई पैसा कहाँ लगाएंगे, तो पैसा हमको जो नज़दीक में है हमको उस पे लगाएंगे। तो नज़दीक में हमको अगर अभी एक सप्ताह ये दिखा रहा है कि भी, जैसे मैंने कल वीडियो में शेयर किया कि बाय ऑन डिप है, तो आप
हम पैसा उस तरीके से लगाएंगे कि मार्केट नीचे भी गई तो हम कॉल में लगा सकते हैं। हम फिर ये व्यू के बेस पे कोई हम पुट लेके नहीं बैठ जाएंगे। लेकिन हम हमारा जो जिस तरीके के हमें छोटा छोटा कमाना है, छोटा छोटा हर रोज पैसा इन्वेस्ट करना है और वो पैसा वापस निकालना है, फिर इन्वेस्ट करना है, फिर वापस निकालना है। तो फिर हमको छोटे व्यूज चाहिए। तो बट ये एक ओवरऑल सिनारियो समझने के लिए है, एक मार्केट का लॉजिक समझने के लिए है ये कंसेप्ट। तो उस बेस पे अगर नीचे आ भी रही है तो आपको ये पता है कि भाई क्या क्या कारण से आ सकती है। फिर आप मार्केट नीचे गिरे जा रही है कोई कारण और आपको पता ही नहीं है क्यों गिर रही है, तो उसका एक कभी कभी होता है ना कि भाई अरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रही है मार्केट, क्यों कर रही है। तो ये सारी चीज़ वो समझने के लिए है कि भाई ये अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कब होगा और कैसे होगा, और ये होना था और ये कारण थे ये होना था तो वो हो रहा है, तो आप वो चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर मैक्सिमम लोग अगर कोरोना फॉल के बाद के ट्रेडर्स हैं तो वो पुराने कोई अनुभव ही नहीं है। अगर अनुभव नहीं है तो कोई ना कोई तो जैसे सही मायने में अगर कोई फाइटर जेट नहीं उड़ा है उसके पहले वो सिमुलेशन में बैठते हैं, एयरफोर्स में या कोई भी ट्रेनिंग होती है पायलट की, सिमुलेशन में बैठते हैं। तो आप इसको सिमुलेशन समझ लीजिए, सिमुलेटर मशीन्स होते हैं उसमें बैठ के फिर वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो वही बेस पे आप समझिए, क्योंकि वो पुराना देखा ही नहीं है जो एकदम रुथलेस फॉल्स हुआ करते थे या फिर इतनी गहरी मंदी हुआ करती थी। जो लोगों से मैंने सुना है कि 2-3 साल तो अब मार्केट के मूव्स देखने में तरस जाते थे कि इतना थोड़ा सा मूव किया फिर नीचे, थोड़ा सा मूव किया, माने अच्छी खासी मंदी भी रहती थी लंबे समय के लिए, अच्छी खासी तेज़ी भी रह सकती थी। तो वो टाइम का जो पेशेंस लेवल लोगों का होता है, तो वो टाइम का अभी पेशेंस लेवल है नहीं, क्योंकि एक सिर्फ 1-2 साल से सिर्फ हरा 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 दिखा है। अब नीचे जब गिर रहा है तो वो सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पीछे का हमने देखा नहीं है। तो सिम्युलेटर तो कहीं ना कहीं क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हम एक्चुअल स्थिति में तो कभी गए नहीं है। तो भाई नहीं गए एक्चुअल स्थिति में, चलो माना, तो उसका एक ऑप्शन है, आज के युग में ऑप्शन है, सिम्युलेटर है। और यही सिम्युलेटर है, आप इसके बेस पे चीज़ को समझिए। और सिम्युलेटर आपको हमारा इंट्राडे 5 मिनट का होगा, जिस तरीके से हमको कभी कभी मंदी दिखा देता है, जिस तरीके से तेजी दिखा देता है, तो वो एक सिम्युलेटर ही है। तो हमको प्रैक्टिस करवाएगा भाई। हाँ, हमारे मतलब ओवरऑल व्हाट इज बेरिशनेस एंड बुलिशनेस, वो हमारे सेंटीमेंट से खेलता है। तो वो और आपको ट्रेन करेगा वो सेंटीमेंट्स को कंट्रोल करने में, वो उसको टेम करने में। तो वो चीज़ हम सालों साल नहीं देखी है, माना नहीं देखी है, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम उसका अनुभव नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। हम सिमुलेटर हमारे लिए है 5 मिनट, उस पर हमारे सेंटीमेंट्स को हम कंट्रोल करना सीखेंगे, उससे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सारे ऑप्शंस होते हैं, सारी रेमेडीज होती हैं, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि भाई आप इतना अनुभव नहीं है आपको, या आपने मार्केट को अभी पिछली मंदी देखी नहीं है, मार नहीं देखी, अरे ठीक है नहीं देखी भाई, माना नहीं देखी, तो क्या हम ट्रेडर नहीं बन सकते? जो देखेगा वही ट्रेडर बनेगा? कहाँ लिखा है भाई ये? बिल्कुल नहीं। तो आपको अपने आप को गिव अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट, और इस तरीके से आपको अपने आप को रेडी करिए। टेम योर सेंटिमेंट्स एंड योर इमोशंस और गेट रेडी, और अपने आप को एक चैलेंज दीजिए और ट्रेडर के रूप में आप उभरेंगे। कम से कम फ्रेंड्स, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम लोग एक आने वाले समय में एक उदाहरण बने, कम से कम 1-2 लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत लोगों के लिए, बट कम से कम 1-2 लोगों के लिए हम और हमारी चैनल एक उदाहरण बने। क्योंकि हम जो चीज़ नहीं हमने देखी उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्या रूप में देख सकते हैं, क्या चीज़ में हम उसको एज अ सिमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेस पे। और अल्टीमेटली यहाँ पूरी गेम आप समझिए कि शेयर मार्केट में गेम इज़ अबाउट यू कंट्रोलिंग योर सेंटिमेंट्स, योर साइकोलॉजी, योर इमोशंस। गेम वही है। बाकी खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, वो तो सबको पता है। नए आए उनको भी पता है, पुराने उनको भी पता है, सबके लिए प्लेटफॉर्म तो एक ही है। तो फ़र्क क्या क्रिएट करता है? फ़र्क तो उन वो लोग एक्चुअल
पिच पे खेल के प्रैक्टिस किए हुए हैं। अरे हम नेट पे खेल के प्रैक्टिस करेंगे, बट करेंगे ठीक है। मार्केट जब हम एक्चुअल मैच में उतरेंगे तो थोड़े कभी कभी हम रन कम बनाएंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए सारे चीज़ है, कोई प्रोटेक्शन हम लेके चलेंगे कि भाई हम स्टॉप लॉस लिए हैं, ये लिए हैं, तो हमारे लिए वो एक कंपल्शन इसलिए बन जाता है बिकॉज वी डोंट हैव दैट प्रैक्टिस बट प्रीवियस गाइज हैव। बट अल्टीमेटली इज अबाउट कंट्रोलिंग योर सेंटिमेंट्स, राइट, और योर साइकोलॉजी। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ हम एक सिमुलेशन से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप नहीं इतना अच्छा सा ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, और नहीं क्यों नहीं कर सकते, करेंगे। और उसको एक चैलेंज के लेवल पे हम लेंगे और करेंगे। आने वाला समय हम बताएगा, और हम अपने आप को इतना झोंक देंगे अंदर कि हम वो चीज़ को बता सकें कि भाई आपके पास अगर अनुभव है तो हमारे पास वो चीज़ को एक टेम करने का, क्योंकि एट द एंड हम वही प्लेटफॉर्म पे वही लेवल पे आपके साथ आ सकते हैं कि क्योंकि आपने अनुभव से जो सीखा है, हमने इस तरीके से उसको सीखा है। अल्टीमेटली हम सेंटिमेंट्स को हम भी कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को, जो मार्केट को रिक्वायरमेंट है, जो लेवल पे, जो फ्रीक्वेंसी पे मार्केट को रिक्वायर्ड है इमोशंस और सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी आपकी कंट्रोल करने की, वो लेवल और वो फ्रीक्वेंसी हम भी मैच कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो डोंट वरी, सारे कंसेप्ट हम समझेंगे। जो भी पुराने मतलब महानुभाव हैं जो सोशल मीडिया पे जो भी बातें होती हैं कि भाई कोई 14,000 की बात करता है, कोई 12,000 की बात करता है, तो सुन लीजिए एक बार और सुनिए और उसको समझिए कि क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं सुनता सबकी हूँ। कहीं कहीं मुझे सोशल मीडिया में, मैं कभी ट्विटर में जाता हूँ तो कोई स्पेसेस में देखता हूँ, तो उसमें भी बताते हैं, कोई ना कोई बोलते हैं भाई 12,000 आपको दिखेगा, कोई बोले 14,000 दिखेगा, कोई बोले 21,000 दिखेगा। कभी ये बात होती है कि भाई अब यूएस और निफ्टी इज डीकपल्ड, होता है। कोई बोलता है नॉट डीकपल्ड, सुनना है, बट एक लॉजिक तो अपना लगाएंगे विद बेस। तो बस वही चीज़ करनी है। होप एवरीबडी इज क्लियर ये वीडियो में कि अगर ये बुलिश पैटर्न फॉर्म है, फिलहाल एट प्रेजेंट एट करेंट सिनारियो हम देख सकते हैं कि ये बुलिश पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न, जो बिल्कुल अपने हिसाब से काम करेगी जब तक ये फेल नहीं हो रही। और अगर ब्रेकआउट दे रही है ऊपर तो बहुत अच्छी मूवमेंट पॉसिबल है, और ब्रेकडाउन दे रही है और तो उतने ही कैलकुलेशन पे मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि भाई वो अगर दे रही है हमारे टाइम जोन के पहले, तो क्या रीज़न हो सकता है, तो वो रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बिल्कुल अगर ऐसी कोई फॉल आ रही है मार्केट में, बिल्कुल घबराना नहीं। ये ये चीज़ें पहले से हैं, ये उनके शेड्यूल में, मार्केट के इंटरनल शेड्यूल में, तो वो चीज़ हो रही है। तो हम इसके लिए पहले से हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। दिस इज सिमुलेटर। हम अचानक कुछ नहीं देखेंगे, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे अगर रहना भी है तो। बट वो प्रिपरेशन का क्या है कि साइकोलॉजी से कनेक्ट है, उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी ट्रेड हम लेवल पे लेंगे, और मार्केट हमको साथ साथ में अगर नीचे भी जाना है हमारे लेवल ले जाएंगे हमको, और हम करेंगे ट्रेड, वापस ऊपर ले आएंगे तो हम ऊपर ट्रेड करेंगे। तो इसलिए वो चीज़ आपको लेवल्स बचाए रखेगी ये सब चीज़ के लिए, और आप आपके इमोशन से और सेंटिमेंट्स को एक फ्रीक्वेंसी पे ला पाएंगे। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा आज ज्ञान मैंने आपको बांट दिया। बहुत से लोग बोर भी हुए होंगे और शायद मनोमन गाली भी दे रहे होंगे, बट मैं ऐसा ही हूँ, और जो भी है मैं फ्रैंक हूँ, और ऑनेस्टली मैं जो भी कहना चाहता हूँ मैं कह देता हूँ। तो आई एम रियली सॉरी अगर ज़्यादा आई थिंक मैंने टाइम आपका ले लिया, बट आप प्लीज़ इसको समझिएगा, जो तो भी मेरे पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। और होपफुली आप सब ने ये मेरे अपना दूरदर्शन संडे एंजॉय किया होगा मेरे वीडियो के साथ। और ऐसे ही हम नए नए तरीके से लॉजिक ढूंढ ढूंढ के हम लोग सीखते रहेंगे सारे कंसेप्ट, और आप सबके सामने मैं लाता रहूँगा। और उसके लिए आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा, और जितना बने उतना मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हेल्प करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़ सकें। तो let's close this video guys, and see you on Monday.
और बाकी trade safely and protect your capital. Thank you and good night.